2026 की ब्रांड न्यू कंट्रोवर्सी आ रही है हमारे हनी सिंह जी की और बादशाह जी की, जो कि इतनी ब्रांड न्यू नहीं है, मुझे पता, काफी सालों से चलती आ रही है। असल में अभी हुआ क्या कि एक्चुअली समय रैना के लेटेंट वाले शो पर बादशाह जी आए थे और वहाँ पे बादशाह क्लेम कर रहे हैं कि उनका नाम बादशाह उन्होंने खुद रखा। आपका नाम बादशाह किसने दिया था आपको? नहीं लेकिन जो बादशाह और हनी सिंह की कंट्रोवर्सी में शुरू से इंटरेस्टेड थे, उन्हें पता है कि पहले बादशाह बोला करते थे कि मुझे बादशाह नाम हनी पाजी ने दिया। ਹਨੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਲਿਵ ਲਾਈਕ ਅ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ बादशाह डिसाइड हो गया भाई। हाँ, लाइक ये है वो पुरानी क्लिप, लेकिन इस बात से हम कंट्रोवर्सी डिक्लेयर नहीं कर सकते। नहीं, बात तो सही है। मजे की बात यह है कि हनी सिंह ने बादशाह की इस रील पर कुछ कमेंट करा, जो कि हो सकता है कि आने वाली सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हो। हनी पाजी कुछ लिख रहे हैं कि मेरी ना इस रील पर अभी लाइक्स हैं 1 मिलियन और इस पर जो हनी पाजी का कमेंट आया है उस पर भी लाइक्स 1 मिलियन है। बादशाह वाले लेट एंड एपिसोड के एक रील में हनी सिंह ने बादशाह को लेके कमेंट किया, मेरी नालायक औलाद, जिसके बाद बादशाह ने हनी सिंह पर केस करते हुए उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा ये कहते हुए मांग लिया कि बाप की प्रॉपर्टी पर बेटे का पहला हिस्सा होता है। समय भाई, आपके आसपास जो भी मंडराता है मैंने देखा उसका कुछ अच्छा हशर नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल रेबल किड को देख लो, पहले ही पंजाबी सिंगर्स काफी दिमाग से गर्म रहते हैं और सुनने में आ रहा है कि ये रेबल किड जाकर करण औजला से अपनी बेइज्जती करवाए। अभी हाल ही में मैंने एक क्लिप देखी थी जिसमें रेबल किड समय रैना को मिलने गई और साथ में करण औजला बैठे थे, तो करण औजला ने इस रेबल किड को लिटरली बिल्कुल इग्नोर मार दिया। इतनी बेइज्जती पे ना मैं देश छोड़ दूं। हाँ, हनी सिंह और बादशाह की बात पर आते हैं। इन दोनों की लड़ाई मेरे हिसाब से मेनली ब्राउन रंग गाने से शुरू हुई थी, राइट? कि ब्राउन रंग गाना किसने लिखा है? बादशाह कहते हैं उन्होंने लिखा है, हनी सिंह कहते हैं उन्होंने लिखा है, और बीच में तो मेरे को सुनने में आया था कि रफ्तार भाई बीच में आके बोल रहे थे उन्होंने लिखा है। क्या? जब भी ब्राउन रंग जैसे गाने की बात आती है तो सब बोलते हैं मैंने लिखा है, मैंने लिखा है, लेकिन जब कुछ ऐसे गानों की बात आती है तो फिर सब पीछे हट जाते हैं कि मैंने नहीं लिखा। एट दिस पॉइंट भाई, अगर रवि किशन जी आके बोल देंगे ना कि ब्राउन रंग उन्होंने लिखा है, मैं 1 सेकंड में यकीन कर लूं। और भाई अगर ट्रेंडिंग मीम्स की बात करें तो आजकल आप लोगों ने बेचारे सोहेल खान, हाँ मैं समझता हूँ कि वो सोहेल खान की लाइक फेस स्ट्रक्चर को एकदम से पता नहीं क्या हो गया। आई थिंक वो लाइक बुढ़ापा हिट कर रहे हैं तो शायद अपना वेट ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन भाई तुम लोगों ने क्या मीम्स बना रखे हैं। घी खत्म, मेरी बात मान भाई। बिलीव मी, ही इज नॉट लिंगेसान। अरे हो सकता है वो कोई मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हो, कोई सर्जरी वगैरह करवाई हो फेस की। कोई सोहेल खान के फेस को ये जो रॉन्गटन मूवी में वो मॉन्स्टर, वो कैनिबल्स होते थे, उनसे कंपेयर कर रहा है। मत करें जनाब, मत करें, बुरा वक्त सब पर आता है। सलमान खान के भाई सोहेल खान अचानक उनके पापा सलीम खान जितने बुड्ढे कैसे दिखने लगे। भाई यार, इस इंसान की रील्स मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसकी हर दूसरी रील या तो जुनैद खान, वो आमिर खान का बेटा जुनैद खान, या फिर आमिर खान, बस। आमिर खान की तीसरी शादी के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहा है उनका 33 साल का जवान बेटा जुनैद खान। 60 साल की उम्र में कपड़ों की तरह पत्नियां बदल रहे अपने पापा आमिर खान पर गुस्सा करने की बजाय जुनैद। ये इस बंदे की अच्छी भली रील जा रही होती है, बीच में कुछ ऐसी बदतमीजी कर जाता है। अपने घर में तीसरी मम्मी आने के बाद आखिर जुनैद खान के कपड़े उनकी कौन सी मम्मी धोती है? क्या बक रहे हो मादरचोद? दरअसल रीना दत्ता जुनैद खान की जैविक माँ है, इसलिए जुनैद के कपड़े धोने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन्हीं की है। जो मेरे दोस्त सरकारी पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी वगैरह, इस पेपर में ये आ सकता है कि जुनैद खान की कौन सी मम्मी। Why is this guy so obsessed with जुनैद खान भाई? Can someone tell? नहीं। घर में लेटेस्ट मम्मी गौरी के आने के बाद जुनैद खान को बाहर जाकर सैलून की दुकान से बाल कटवाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है? दरअसल अपने पापा आमिर खान की शादी से पहले जैसे ही जुनैद के बाल बड़े हो जाते थे वो दौड़कर सैलून जाता था और हजारों रुपए देकर हेयर कटिंग करवाता था, लेकिन अब उसको इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि घर में आई नई मम्मी गौरी एक हेयर स्टाइलिस्ट है। ओह अच्छा। कुछ भी मेरे भाई तू तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया यार जुनैद खान के। बंद करो। मोदी जी को हिंदुस्तान के लोगों से प्यार नहीं है। अगर प्यार होता तो हिमांशु दास को उठा न लेते ऐसे। वो जो साइंटिस्ट है उनको जो उठा साइंटिस्ट हिमांशु सोनम अच्छा सोनम वांगचुक। हाँ। हिमांशु दास, वांगचुक दास, पता नहीं क्या क्या। And thank you all my people to
अबे कालू, तेरे को वहां पे स्टेज पे हमें पुनीत भाई एक सेकंड, पहले तो आप ये रेसिज्म नहीं कर सकते ऐसे ओपनली। अब जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। एक्चुअली में हमारे जो 75 हार्ड वाले इन्फ्लुएंसर थे ना, अंकित भाई, अंकित बयानपुरिया ऐसे कुछ करके जिनका नाम था, तो वो अभी कोई इंटरनेशनल फाइट करने गए थे किसी प्रोफेशनल यूएफसी फाइटर से जिसका नाम था अरमान। तो उन्होंने कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मैंने मैच के हाईलाइट्स देखे थे, तो उसी पर ही पुनीत भाई अपना थोड़ा गुस्सा निकाल रहे हैं। अबे कालू, तेरे को वहां पे स्टेज पे हम इंडिया वालों ने इंग्लिश बोलने के लिए नहीं भेजा था, लड़ने के लिए भेजा था। एटलीस्ट भाई हमारे इंडिया को किसी ने रिप्रेजेंट तो करा। हाँ, वो अलग बात है कि 2 मिनट भी नहीं टिका। अगर हमारे इंडिया में भी यूएफसी को इनकरेज किया जाए तो हम भी जरूर अच्छे फाइटर्स ला सकते हैं। अच्छा, क्या पता अंकित भाई को ये अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती तो वो कुछ अच्छा करते, और पुनीत भाई उन्हें ऐसे कालू ना बोलते। अबे कालू